नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं एडुफुलरा सीबी सिंह। ये चैनल यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर उपलब्ध है और आपके लिए ये वीडियो पहली बार अपलोड किया जा रहा है इस चैनल पे। और इसे देखें, समझें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। सबसे पहले हम लोग बैलेंस डाइट के बारे में समझेंगे और उसके डेफिनेशन को भी देखेंगे। डेफिनेशन है, ए बैलेंस्ड डाइट इज वन विच कंटेन्स ऑल द प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड इन प्रॉपर क्वांटिटी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हमारे भोजन के मुख्य घटक अगर प्रॉपर क्वांटिटी में, सही मात्रा में अगर हम लेते हैं, उसी को बोलते हैं संतुलित आहार। संतुलित आहार लेने से हमारी बॉडी के सारे विटामिन्स, पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह मिल जाते हैं, फैट वगैरह हो गए, वसा, ये सारे मिल जाते हैं। अब हम बैलेंस डाइट का दूसरा डिफिनेशन भी देखेंगे जो कहता है कि ए बैलेंस डाइट इज द सफिशिएंट नंबर ऑफ कैलोरीज विच इट विल प्रोवाइड। कहने का मतलब ये है कि जो बैलेंस डाइट होता है एक सफिशिएंट नंबर होता है कैलोरीज का, पर्याप्त नंबर होता है कैलोरीज का। कैलोरी क्या है? एनर्जी है जो कि हमको फूड से प्रोवाइड होगा, भोजन से प्रोवाइड होगा, कराया जाएगा। और जैसे कि अब सवाल पैदा होता है कि कैलोरीज क्या है भाई, तो कैलोरी क्या है? तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा। कैलोरी जो है हीट एनर्जी की वह मात्रा है जो 1 ग्राम वाटर को उसके टेम्परेचर से 1 डिग्री सेल्सियस रेज कर देता है, बढ़ा देता है। फिर से समझिए कि कैलोरी जो होता है वह हीट की वह एनर्जी होता है, उसमें का वह ऊर्जा होता है जो किसी 1 ग्राम जल को उसके तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देता है। उसे ही बोलते हैं कैलोरी, मतलब 1 कैलोरी ऊर्जा। और उसके बाद जो है, इसको कैलोरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं CAL। कैलोरी को रिप्रेजेंट करते हैं CAL से और किलो कैलोरी को करते हैं KCAL से। ठीक है। और KCAL का मतलब होता है किलो कैलोरी और किलो का मतलब होता है 1000। इसलिए 1000 कैलोरी इज इक्वल टू 1 KCL, 1 कैलोरी। ओके, तो ये आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रिएंट्स का ओवरऑल वर्क, ओवरऑल रोल बोल सकते हैं उसको। जैसे कि आपको पता है कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल सॉल्ट और विटामिन्स, हमने इंक्लूड कर दिया है वाटर। अब ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमारे बॉडी में क्या कार्य करते हैं, ये एक शॉर्ट मेथड से आपको बताया गया है और जल्दी समझ में आएगा। शॉर्ट में देखिए कैसे, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि ऑक्सीडेशन, रिलीज एनर्जी, हीट, ATP। आपको पता है कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि पाचन। ठीक है, पाचन होगा और साथ में रिलीज करेगा एनर्जी, माने ऊर्जा आपको देगा, ऊर्जा प्रदान करेगा और हीट भी देगा। और ATP, आपको पता है कि जितना भी खाना खाने से हम लोग का जो एनर्जी मिलता है बॉडी को, वो ATP के फॉर्म में मिलता है। ये आपने 10th में पढ़ा था। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जो है और फैट, ये दोनों क्या करते हैं कि एनर्जी देते हैं शरीर में, पाचन के बाद एनर्जी देते हैं, हीट के रूप में दे और या ATP के रूप में दे। ठीक है। वैसे ही इसमें लिखा गया है कि बिल्डिंग और रिपेयर, बिल्डिंग एंड रिपेयर ऑफ सेल टिश्यूज, सेल और टिश्यूज। आपको पता है कि सेल जो होता है हमारी बॉडी का फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है। इसीलिए क्या कहता है कि एक बिल्डिंग एंड रिपेयर, जो हमारा सेल है उसको बनाता भी है और रिपेयर भी करता है, आपका टिश्यू को भी, मतलब कोशिका को और ऊतक को, टिश्यू मतलब ऊतक को, ये दोनों को बनाता भी है और रिपेयर भी करता है। कौन? तो फैट, प्रोटीन, वाटर और मिनरल सॉल्ट, ये चारों मिलकर के काम करते हैं। और इस काम में एक और होता है कि प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, एंजाइम्स। और इससे क्या होता है
इनमें 4 चीज काम करते हैं आपको हार्मोन को प्रोडक्शन करने में, उत्पन्न करने में, एंजाइम्स को उत्पन्न करने में, तो या रिपेयर करने में बॉडी के सेल को या टिश्यू को। तो 4 चीज कौन कौन है भाई, इसे देखिए, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, वाटर हो गया, मिनरल सॉल्ट हो गया, ठीक है। और लास्ट में लिखा हुआ है नीचे रेगुलेशन ऑफ बॉडी प्रोसेस। आपका बॉडी प्रोसेस जो है उसको रेगुलेशन का मतलब कि नियमित रूप से काम करना, टाइम रूप से रेगुलरली काम करना, ठीक है। तो आपको विटामिन रहेगा और मिनरल सॉल्ट रहेगा और वाटर रहेगा आपके बॉडी में, तो आपको बॉडी प्रोसेस जो है काम सही तरीका से करता रहेगा, ठीक है। तो ये सारे आप लोग को समझ में आ गए होंगे, इसको नोट भी कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छी तरह से बनाया गया है। अब हम लोग आते हैं अगला टॉपिक में। अब हम लोग देखेंगे कैलोरी रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट पीपल्स। इसका मतलब ये है कि अलग अलग कैटेगरी के जो लोग हैं उनको कितना किलो कैलोरी चाहिए होता है प्रतिदिन, पर डे, ठीक है। तो इसका ही अब टेबल के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। अब लिखा गया है कैटेगरी ऑफ पीपल, इसमें चाइल्ड, टीनेजर, एडल्ट, वुमेन, एडल्ट पर्सन मतलब मैन, ये सारे दिए गए हैं इसमें। और ये जो दिया गया है कि रिक्वायरमेंट ऑफ किलो कैलोरी पर डे, मतलब कि एक दिन में किस कैटेगरी के लोग को कितना किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए। तो हम देखेंगे सबसे पहले चाइल्ड के बारे में। चाइल्ड जो 2 से 3 साल के होते हैं उनके लिए 1000 से 1400 किलो कैलोरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि एक टीनेजर का मतलब होता है कि 13 ईयर से लेकर के 19 ईयर तक जो बच्चे होते हैं या बच्चियां होती हैं उनके लिए 1800 से 2400 किलो कैलोरी तक रिक्वायरमेंट होता है पर डे। और एडल्ट वुमेन जो होती हैं, जैसे कि एडल्ट वुमेन का मतलब होता है कि 20 से लेकर के 50 तक, ठीक है। एडल्ट में आता है 20 से लेकर के 50 तक लोगों का जो होता है उसका रिक्वायरमेंट होता है 2000 से 2400 से 2400 किलो कैलोरी, ठीक है। ये होता है एडल्ट वुमेन के लिए, एक महिला के लिए होता है जो 20 से ज़्यादा और 50 से कम एज के हों, ठीक है। अब आता है कि एन एल्डरली वुमेन जो 50 प्लस है, जो वुमेन में, औरत में, महिला में जो 50 प्लस एज के हैं उनको जो चाहिए होता है 1600 से लेकर के 1800 किलो कैलोरी पर डे। उनको कम चाहिए होता है क्योंकि उनका जो बॉडी है उतना एनर्जी रिक्वायर नहीं करता है, ठीक है। अब आता है हम लोग आते हैं, देखिए इसमें एन एडल्ट मैन। अब मैन में जो पुरुष में जो होता है 20 से और 50 के अंदर में, 20 से अधिक और 50 से जो अंदर एज के होते हैं लोग, उनको चाहिए होता है 2600 से लेकर के 3000 किलो कैलोरी पर डे, ठीक है। फिर उसमें आता है एन एल्डरली मैन जो 51 प्लस या 50 प्लस जो एडल्ट से बाहर चले जाते हैं, वृद्धावस्था में चले जाते हैं, उनको चाहिए होता है 2000 से लेकर के 2400 किलो कैलोरी तक पर डे, ठीक है। और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट दिया गया इसमें, एक प्रेग्नेंट लेडी जो गर्भावस्था में जो महिलाएं होती हैं उनके लिए थोड़ा सा नॉर्मल महिला से ज़्यादा होता है क्योंकि उनको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, शरीर जो है उनका ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर करता है, इसलिए नॉर्मल महिला से ज़्यादा होता है। देखिए इसमें नॉर्मल महिला में कितना था, 2000 से 2400 किलो कैलोरी था, जबकि प्रेग्नेंट महिला में 2200 से 2600 तक है, ठीक है। ये ध्यान है। एन एडल्ट लेबर जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा फिजिकली वर्क करते हैं, है ना, तो उनको सबसे ज़्यादा चाहिए होता है 2800 से लेकर के 3200 किलो कैलोरी, 2800 से लेकर के 3200 किलो कैलोरी, ठीक है। तो ये यहाँ पे एडल्ट लेबर जो हैं इनको इतना चाहिए होता है सबसे अधिक। अब आपका ये टॉपिक जो है समाप्त हो चुका और हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे दूसरे टॉपिक को लेकर के। और ये अगर टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें अपने दोस्तों के पास और उनको भी जानकारी का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करें, ठीक है। ओके।